हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर आईटीआई में। आज मैं फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ और उस टॉपिक को जैसे पिछले मेरे टॉपिक्स रहे आपने बड़े अट्रैक्शन से देखा है और साथ में आपका जो सहयोग है या जो आपका प्यार मिल रहा है उससे मुझे भी इंकरेजमेंट मिल रहा है कि मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक बेसिक से जोड़ करके आपको देता जाऊँ और आप कुछ उससे गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मैं इसमें ऐसे डाल देता हूँ ओरल के बेस पे कि जिसमें मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ में आया हूँ और वो टॉपिक भी आपको बड़ा अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगने वाला है। टॉपिक का नाम मैं पीछे बोर्ड में आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, वीविंग, बीडिंग, पैडिंग। एक आईटीआई स्टूडेंट के बेस पे जब स्टूडेंट आईटीआई में प्रवेश करता है वो केवल बीड लगाने की क्रिया को जानता है, लेकिन एक कुशल कारीगर के बनने के लिए उसमें बीड, वीविंग और पैडिंग क्या चीज़ है इसको जानना भी अति आवश्यक हो जाता है। इसी क्रम में मैं आज आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ हिंट करने जा रहा हूँ, जिसको आपको बोर्ड के माध्यम से जो बनी हुई ड्राइंग है उसके माध्यम से हिंट कर रहा हूँ। पहला जो हमारा टॉपिक आता है, जब एक स्टूडेंट को हम ट्रेनिंग बेस पे सिखाने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा कैसे चलता है या हमारी वेल्डिंग टॉर्च कैसे चलती है, तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं बीट के बारे में। बीट का जो सेंस है हमारा वो उसकी कार्यशैली के ऊपर है। जब हम उसको प्रैक्टिकल कराने जाते हैं तो बेस मेटल से इलेक्ट्रोड के द्वारा या वेल्डिंग टॉर्च के माध्यम से जब हम बीट बनाने की क्रिया उसको हिंट करते हैं तो उसको कैसे हिंट करना है या क्या क्या उसमें दिखाना है या बताना है उस बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकल और थ्योरिकल बेस पे दोनों पे ही ये टॉपिक है आज का। फर्स्ट ऑल आप देखना है आपको कि इसमें मैंने कुछ डायग्राम्स इसमें डेवलप कर रखे हैं। एक ये इंडिकेट कर रखा है, एक ये इंडिकेट कर रखा है, एक सी मॉडल से इंडिकेट कर रखा है, बी से, और ये ई और एफ और जी। ये जो इंडिकेशन हमारे हैं ये हमारे वीविंग का एक पैटर्न है। जो हमारा पूल से जो टेम्परेचर से हमारा इलेक्ट्रोड गलता है या हमारी वेल्डिंग रॉड गलती है उसको हम किस किस तरीके से अपने हाथ की वीविंग से, वीविंग का सेंस यहाँ पे मेरा है बुनने से, कैसे डेवलप कर सकते हैं, हाथ चलाने के मोशन को कैसे हम दिखा सकते हैं और उसी तरीके से बीट का हम डेवलपमेंट करते हैं। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस आगे क्रम में जब एक बच्चा बीट बनाना सीख जाता है, एक कारीगर के बेस पे बीट बनने लगती है, तो उस बीट को हम मोशन कैसे देते हैं। मोशन का मतलब गति, यानी हाथ की गति। फर्स्ट स्टेप पे हमने उसको बीट बनाना सिखाया, सेकेंड स्टेप पे हम उसको हाथ की गति कैसे देते हैं, अपने इलेक्ट्रोड को कैसे मूविंग करते हैं। मान लीजिए अगर कोई चौड़ी जगह है आपके पास उसको बीट भरने के लिए, तो अगर स्टेप बाय स्टेप आप भरेंगे तो उसमें रॉ मटेरियल्स वगैरह जो आपका कंज्यूम होना है बहुत अधिक मात्रा में हो जाएगा। लेकिन जब उसी रॉड को, वेल्डिंग टॉर्च को जब आप इलेक्ट्रोड के माध्यम से बीट भर रहे हैं और साथ में वीविंग दे रहे हैं तो आपके इलेक्ट्रोड का कंज्यूमेंस जो होगा वो कम होगा और बीट जो हमारी लगेगी पूरे मेटल्स को फीड करती हुई आएगी। इसलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको एक चीज शब्द दिख रही होगी, वीविंग बैक हेड फॉरवर्ड। इस शब्द का सेंस है कि जब हम बीट बनाते हैं और बीट बनाने के साथ साथ जब हम हाथ को घुमाव देते हैं या वीविंग करते हैं तो उसमें हम अपने हाथ को आगे या पीछे मूव करके इलेक्ट्रोड होल्डर को चलाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड हमारा कंटिन्यूअस वीविंग और पैडिंग आकार फॉरवर्डिंग बेस पे चलता जाता है। इसी क्रम में जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो जो सेकंड स्टेप हमें वीविंग बीट के लिए दिया गया है उसका नाम है वीविंग विद सर्टेन मोशन। ये भी एक डिजाइन या वीविंग बनाने का तरीका है और इसी क्रम में जब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये नेक्स्ट स्टेप मिलता है वीविंग मोशन विद लर्निंग एट द एज। यानी जो दो किनारे हैं उनके किनारे तक हम हाथ को मूव करा करके बीट भरने के लिए एक वीविंग क्रिया का सहारा लेकर के दोनों कॉर्नर को फीडिंग करते हैं। ये तीन स्टेप जो मैंने आपको बताया, आपको बीट के बाद जो वीविंग का मोशन आता है उसके लिए मैंने आपको हिंट दिया। इसी क्रम में मैं जब नेक्स्ट जाता हूं तो एक क्रिया हमारी और होती है। वो क्रिया क्या है, छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। आप सभी ने हैंड पाइप देखा होगा और उस हैंड पाइप में क्या होता है कि जहां हैंडल लगा होता है उस हैंडल के साथ में एक नट अटैचमेंट किया जाता है। जब उस हैंडल को हम प्रयोग करते हैं और वो प्रयोग करते करते वो नट हमारा बीच से हैंडल वाले स्पेस की जगह से घिस जाता है, तो उस जगह हम उसको मेटल को फीडिंग करके यानी मेटल को भर करके उसके डायमीटर के बराबर से उस नट को फिर से बना लेते हैं।
इस क्रिया को करने के लिए इसी क्रम में एक आगे और क्रिया होती है जिसको मैं पहले से हिंट कर चुका हूं, पैडिंग। इस पैडिंग क्रिया में क्या होती है, किसी फ्रैक्शन वाली वस्तु के अंदर यदि कोई गैपिंग जगह आ जाती है तो उस लेयर को इक्वल करने के लिए हम पैडिंग क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और ये पैडिंग क्रिया जब तक हमारी लेयर एक दूसरे से मैचिंग से जीरो नहीं हो जाती है, उस कंडीशन में हम 0.1 0.2 के माइक्रोन के डिफरेंस में नहीं आ जाती है, उस कंडीशन तक हम पैडिंग क्रिया का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें दो तरीके होते हैं, पहले फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर। इसलिए मैं ये बताना चाहता था कि बीडिंग के बाद भी कुछ और क्रियाएं होती हैं जिनको हम बीडिंग मोशन कहते हैं और पैडिंग कहते हैं। खाली एक वेल्डर के एहसास से हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम बीट लगाना जान गए और हमारी वीविंग या पैडिंग सारी क्रियाएं इसी के अंदर में समाहित हो गई। इसलिए वीविंग मोशन और पैडिंग का जो डिटेल्स है वो टॉपिक आज मैंने आपको बताया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बैक टॉपिक की तरह ही आप लोग इसको लाइकिंग करेंगे। जो लोग केवल आज तक वेल्डिंग के बेस में बीट को जानते थे वो आज वीविंग और बीट पैडिंग के बेस को भी जानेंगे। इसी के साथ मेरी नेक्स्ट मोटिवेशन की लाइनें, मेहनत की कड़ाही में जब तक अपने आप को तलोगे नहीं तब तक सफलता का स्वाद नहीं आएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो वेट एंड